अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि अमेरिका की तारीख के सबसे अनोखे इंतखाबात के नताइज सामने आ रहे हैं। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन ने अब तक 224 इलेक्टोरल वोट्स हासिल किए हैं, जबकि रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप 213 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सके हैं। ताहम स्विंग स्टेट्स यानी फैसला कुन रियासतों में ट्रंप का पलड़ा भारी है। जी हाँ, वो ओहायो से जीत चुके हैं। ओहायो के बारे में कहा जाता है कि इस रियासत से जीतने वाला कोई रिपब्लिकन उम्मीदवार यहाँ से हार कर इंतखाबात नहीं जीता। आयोवा, टेक्सास और फ्लोरिडा में भी ट्रंप जीत चुके हैं, जो कि बहुत ही अहम रियासतें हैं। जो बाइडन मजमूई तौर पर 6,55,60,000 से जायद पॉपुलर वोट हासिल कर चुके हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक 6,29,21,000 से जायद वोट हासिल किए हैं। बिल्कुल, हाथी और गधे की इस इंतखाबी जंग का ऊंट केस करवट बैठता नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका की खबर एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने जो चार्ट जारी किया है, इसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप स्विंग स्टेट्स में आगे हैं, जबकि जो बाइडन न्यू हैम्पशायर से कामयाब हुए हैं, जो अहम रियासत समझी जाती है। अगर स्विंग स्टेट्स पर मजमूई तौर पर नजर डाली जाए तो एरिजोना और नोएडा में जो बाइडन आगे हैं। फ्लोरिडा, आयोवा, टेक्सास और ओहायो में ट्रंप जीत चुके हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हारे तो स्विंग स्टेट्स की तारीख में बड़ा अपसेट होगा, क्योंकि इन रियासतों से जीतने वाला इंतखाबात नहीं हारता। और दूसरी जानिब जॉर्जिया और मिशिगन में भी ट्रंप आगे दिखाई दे रहे हैं। शुमाली कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, टेक्सास और विस्कॉन्सिन में भी ट्रंप लीड कर रहे हैं, जबकि न्यू हैम्पशायर से जो बाइडन जीत चुके हैं। यानी 12 फैसला कुन जो रियासतें हैं, उनमें से 3 में ट्रंप, जबकि 1 पर जो बाइडन कामयाब हो चुके हैं। 5 रियासतों में ट्रंप लीड कर रहे हैं, जबकि 2 में जो बाइडन आगे हैं। सदारती उम्मीदवार जो बाइडन की जानिब से कामयाबी के दावे शुरू कर दिए गए, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने धांधली के इल्जामात लगा दिए। बाइडन कहते हैं कि यकीन रखें, सदारती इंतखाबात हम ही जीतेंगे। उन्होंने अमरीकी अवाम से घरों से निकलकर वोट डालने की भी अपील कर दी है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट में धांधली का इल्जाम लगा दिया। ट्विटर पैगाम में कहा कि धांधली की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने ये भी वाजे कर दिया कि पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद वोट नहीं डाला जा सकता। कौन बनेगा दुनिया की सुपर पावर का सरबराह? व्हाइट हाउस के इतराफ डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन उम्मीदवारों के हामी मौजूद हैं, जो बड़ी स्क्रीन पर नताइज देख रहे हैं। वहां क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं समा के नुमाइंदे यासिर फिरोज से। जी बताइएगा यासिर। पूरी दुनिया इंतजार कर रही है नताइज का। व्हाइट हाउस के इतराफ क्या सूरत हाल है, नताइज के हवाले से क्या कहना है लोगों का? जी, अब वो लम्हा आ गया जिसका इंतज़ार था, यानी कि एक के बाद एक सूरत हाल तब्दील हो रही है। नताइज आना शुरू हो गए हैं। तकरीबन तमाम ही रियासतों में अब पोलिंग तो ख़त्म हो चुकी, नताइज भी सेनेट, रिपब्लिकन सेनेट के, कांग्रेस के नताइज भी आना शुरू हो गए हैं। अमरीकी सदर के जो इंतखाब है उस पर सबसे ज़्यादा लोगों की नज़र है। यहाँ इस वक्त हम वाइट हाउस के अतराफ़ मौजूद हैं और यहाँ जैसा माहौल बना है कि लोग अपने घरों से सारा सामान भी लेकर आए हुए हैं और उनका इरादा है कि आज यहीं पर सारा रिजल्ट देख के जाएंगे। सामने स्क्रीन है, जब भी जो बाइडन के हामी हैं, जब वो आगे होते हैं तो उनके लिए तालियां बजती हैं। डोनाल्ड ट्रंप के हामी हैं, उनके लिए जब कामयाब होते हैं तो उनके लिए तालियां बजती हैं। यहाँ पर लोग आए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद हैं। बज़ाहिर जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था वो अभी तक सूरत हाल नहीं लग रही। बहुत ज़्यादा पीसफुल लग रहे हैं ये। इनके हाथ में किसी भी किस्म का कोई चीज़ नहीं है। बच्चे भी हैं इसमें मौजूद, नौजवान भी हैं, ख़वातीन भी हैं। बहुत से लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं। लेकिन सूरत हाल यहाँ पर इवन के सब मिलकर बैठे हैं और यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि पुलिस भी यहाँ मौजूद नहीं है, इनके बाहर ही मौजूद है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये बज़ाहिर एक पीसफुल यहाँ पर ये लोग हैं, इंजॉय कर रहे हैं, नताइज देख रहे हैं और इनका ये मुतालबा है। और यहाँ पर हमने देखा कि कुछ लोग पेंटिंग्स कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम यहाँ सिर्फ डेमोक्रेसी के लिए हैं, चाहे बाइडन जीते या ट्रंप जीते, मगर सूरत हाल ये है कि जो भी नताइज हैं उसे तस्लीम किया जाए। यासिर, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अमेरिका की तारीख के सबसे अनोखे इंतखाबात के नताइज सामने आना शुरू हो चुके हैं। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन ने अब तक 224 इलेक्टोरल वोट्स हासिल कर लिए हैं। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं अमेरिका में साबिक सफ़ीर और सेनेटर शेरी रहमान साहिबा। बहुत शुक्रिया शेरी रहमान साहिबा, आपने वक्त दिया। मोहतरमा, ये बता दीजिएगा कि अमरीकी सदारती इंतखाबात में पाकिस्तान के लिए किसकी कामयाबी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, क्या समझती हैं आप? जी, मैं समझती हूँ, देखिए रियासती अमूर रियासत के साथ ही कंडक्ट होते हैं, तो जो भी अमेरिका इलेक्ट करता है उनकी आवाम जिसको मुंतखब करती है, पाकिस्तान को उन्हीं के साथ काम करना होगा और पाकिस्तान के मफाद के लिए वसी तो मफाद के लिए रास्ते निकालने होंगे। मुश्किल हालात हैं। बाइडन साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि मैं ईरान में अपना अग्रीमेंट जो है इन्होंने हटाया है, पीस अग्रीमेंट, न्यूक्लियर अग्रीमेंट,
उस पर नजरसानी करूंगा। तो एक ये फर्क है सिर्फ जो नजर आ रहा है खित्ते के हवाले से। दोनों प्रेसिडेंट्स मेरी नजर में, कैंडिडेट ज्यादा मेरी नजर में, चाहे वो अफगानिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, जो दोनों पॉलिसीज पर अमेरिका का बड़ा असर है दोनों ममालिक में, वो वैसे ही रहेंगे, बल्कि शायद ताल्लुकात हिंदुस्तान से बढ़ते ही चले जाएं। आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं सारसी करूंगा कश्मीर में, एक दफा नहीं 2 दफा। तो लेकिन जो जमीन पे हकीकत है वो तो ये है कि उन्होंने चीन को अपना हदफ बनाया। और दोनों बाइडेन और ट्रंप ने जब चीन को कंटेनमेंट के हिसाब की बात की है, नेशनल सिक्योरिटी तरजीह बनाई है, एक से बढ़ के एक दोनों कह रहे हैं हम तिजारत हो या नेशनल सिक्योरिटी हो या एशिया पैसिफिक में कोई भी मिलिट्री तनाज़ा हो, हम चीन को पीछे हटाएंगे। और उसके लिए उन दोनों ने हिंदुस्तान को बरतरफी एशिया पैसिफिक में देने की बात की है। ये नहीं तब्दील होगा। और जो हिंदुस्तान के साथ उन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, ये मुल्क की ये खित्ते ने अभी तारीख में ऐसा नहीं देखा है। बीका अग्रीमेंट जो 2+2 साइन किया है, तो ये सब बढ़ता जाएगा। और अफगानिस्तान के हवाले से वहाँ जो सूरत हाल है उसके जाविये से ही आपको देखेंगे जो अफसोसनाक एक मैं समझती हूँ अमल है। पाकिस्तान अपना बजाते खुद एक बड़ा मुल्क है, बड़ी मंडियां हैं, और पाकिस्तान अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है, मतलब अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम अपनी शनाख्त और अपने बलबूते पर अपनी इक्तिसादियत बेहतर करें और कैपेसिटी और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बेहतर करें और उनकी मंडियों में रसाई ठीक है, उनकी मंडियों में इस तरह से रसाई होनी चाहिए। बिल्कुल, शहरी रहमान समा से गुफ्तगू कर रही हैं, आपका शुक्रिया। अमेरिका बिलखुसूस न्यूयॉर्क में मुकीम पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत कर रहे हैं। अमेरिकी सदर के मुशीर साजिद तारड़ का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की मुमकिना कामयाबी न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के लिए बेहतरीन साबित होगी। पाकिस्तानी अमेरिकन 2016 में तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं थी, लेकिन इस वक्त पाकिस्तानी अमेरिकन भी काफी जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। न्यूयॉर्क बिलखसूस वहां पे पाकिस्तानी अमेरिकन फॉर डोनाल्ड ट्रंप के नाम से ऑर्गेनाइजेशन एक दो बन चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप साहब वाज एन एंटी वॉर प्रेसिडेंट। सेकंड, अपने टर्म में वो चीजों को ब्यूटीफाई करेंगे। इकोनॉमी इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। कोविड के बाद ना सिर्फ अमेरिका, पूरी दुनिया के लिए जॉब्स और मैन्युफैक्चरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और मेरे ख्याल में उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब इज अ बेटर कैंडिडेट वर्सेस एक 47 साल का तजर्बा, जरूरत से ज्यादा तजर्बा रखने वाला। उन्होंने ना जिंदगी में कोई जॉब की, ना बिजनेस क्रिएट किया, तो वो मेरे ख्याल में ना तो कोई पैकेज दे सकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी स्पीचेस में मुसलसल कहते रहे हैं कि माई ग्रोथ पैकेजेस वर्सेस डिप्रेशन ऑफ जो बाइडन। तो मेरे ख्याल में ना सिर्फ अमेरिका के लिए, पूरी दुनिया के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब बेहतर साबित होंगे। माहिर इल्म नजूम कनान चौधरी ने जो बाइडन को फेवरेट करार दे दिया, कहा कि एदाद-ओ-शुमार जो बाइडन की कामयाबी की तरफ इशारा कर रहे हैं। 1 मई 2020 को मैंने ये प्रेडिक्शन ट्वीट भी की थी कि जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान जो इलेक्शन होगा 2020 में यूएसए का इसमें न्यूमरोलॉजिकली अगर मैं देखता हूँ तो नंबर्स की फेवर इलेक्शन डे के हवाले से और इस टाइम पीरियड के हवाले से जिसमें इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें मुझे फेवर नज़र आ रही है जो बाइडन की तरफ। ट्रंप भी ज़्यादा पीछे नज़र नहीं आ रहे, एक अच्छा कंपटीशन देंगे। मुझे लगता है कि कोरोना वायरस को ही कहीं ना कहीं बेस बना के डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन जहां तक आपका सवाल है, न्यूमरोलॉजिकली देखता हूं तो जो बाइडन मुझे यूएसए के नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अमरीकी कवानीन के तहत कोई शख्स 2 बार से ज़्यादा अमरीका का सदर मुंतखब नहीं हो सकता। ज़्यादातर अमरीकी सदर हमेशा दूसरे इंतखाब में भी कामयाबी हासिल करते हैं और 8 साल तक इक़्तिदार में रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की भी ख्वाहिश और कोशिश यही है कि वो दूसरी बारी भी ले, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो गुज़िश्ता 44 साल में तीसरे ऐसे सदर होंगे जो दूसरी मुद्दत के लिए मैदान ना मार सके। 1977 में सदर बनने वाले डेमोक्रेटिक पार्टी के जिमी कार्टर को अगले इंतखाब में कामयाबी नहीं मिल सकी थी। रिपब्लिकन के रोनाल्ड रेगन ने 1981 से 1989 तक 2 इंतखाबात में कामयाबी हासिल की, जबकि 1989 में इक़्तिदार संभालने वाले रिपब्लिकन ही के जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर सिर्फ 1 टर्म के लिए सदर रहे, जबकि दूसरी जानिब डेमोक्रेटिक सदर
बिल क्लिंटन भी 2 बारियां हासिल करने में कामयाब रहे। रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर ने भी 2 टर्म्स पूरी की। इनके बाद बराक ओबामा 2009 में सदर बने और 2017 तक व्हाइट हाउस के मकीन रहे। अब देखना यह है कि ट्रंप दोबारा मुंतखब होते हैं या दूसरी टर्म की रिवायत 27 साल बाद फिर टूट जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा केस में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मकबूल बाकर के इख्तलाफी नोट जारी कर दिए, जिनमें कहा गया है कि जस्टिस फायज को जानबूझकर फैजाबाद धरने पर टारगेट किया गया। इंतकाम और नाराजगी के बायस बोगस कंप्लेंट को पजीराई दी गई। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा केस में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मकबूल बाकर के इख्तलाफी नोट जारी कर दिए हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा केस का फैसला सामने आया है। इस हवाले से आपको आगाह करें, जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जस्टिस फायज को जानबूझकर फैजाबाद धरने पर टारगेट किया गया। कराची में ट्रैफिक का निज़ाम दुनिया भर में बदतरीन है। अमरीकी इदारे ब्लूमबर्ग ने खुसूसी रिपोर्ट में कराची को सियासी तौर पर यतीम करार दे दिया। रिपोर्ट में लिखा गया है कि शहर की सड़कें टूटी फूटी हैं, लोग दिहाइयों पुरानी बसों में सफ़र करते हैं, कोई बड़ा ट्रांसपोर्ट का मंसूबा नहीं। कराची का ट्रैफिक निज़ाम दुनिया भर में बदतरीन करार। अमरीकी मीडिया इदारे ब्लूमबर्ग ने खुसूसी रिपोर्ट में लिखा है कि कराची के ट्रांसपोर्ट निज़ाम को जदीद बनाने की कोशिशें बरसों से जारी हैं। नामुकम्मल सड़कें बताती हैं कि मेगा सिटी सियासी यतीम हो जाए तो क्या होता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रीन लाइन बस मंसूबा बरसों बाद भी तकमील का मुंतजिर है। ट्रांसपोर्ट के दीगर कई मंसूबे तो शुरू ही नहीं हो सके। मेगा सिटी की बेशतर सड़कें टूटी फूटी हैं। शहरी खटारा बसों में और बसों की छतों पर सफर पर मजबूर हैं। सर्कुलर रेलवे की बहाली का मंसूबा 15 साल से जेर बहस है, मगर वो भी मुकम्मल नहीं हुआ। मुल्क का आधा टैक्स रेवेन्यू कराची से हासिल होता है, मगर दीगर इलाकों पर खर्च हो जाता है। इतवार डोनाल्ड ट्रंप अपने हामियों से खिताब कर रहे हैं। दूसरी तरफ रुख करेंगे इस्लामाबाद का।
खवातीन फिर मुंतखब हो गई हैं। राशिदा तलीब और अल्हान उमर दोबारा कांग्रेस की रुकन बन गई हैं। अल्हान उमर सोमालवी नजाद अमरीकी हैं, जबकि राशिदा तलीब के वालिदैन का ताल्लुक फ़लस्तीन से था। दोनों मुस्लिम खवातीन पहले भी कांग्रेस की मेंबर्स थी। खबर है अमरीकी इंतखाबात में 2 मुसलमान खवातीन फिर मुंतखब हुई हैं। राशिदा तलीब और अल्हान उमर दोबारा कांग्रेस की रुकन बन गई हैं। अल्हान उमर जो कि सोमालवी नजाद अमरीकी हैं, जबकि राशिदा तलीब के वालिदैन का ताल्लुक फ़लस्तीन से था। दोनों मुस्लिम खवातीन पहले भी कांग्रेस की मेंबर रह चुकी हैं। राशिदा तलीब के वालिदैन जिनका ताल्लुक फ़लस्तीन से था और दूसरी जानिब अल्हान उमर जो कि सोमालवी नजाद अमरीकी हैं, दोनों कांग्रेस की रुकन बन गई हैं। अमरीकी इंतखाबात पर पाकिस्तानी अवाम भी दिलचस्प तबसरे कर रहे हैं। किसी को पाकिस्तानी अपोजिशन याद आई तो किसी को एनआरओ मुझे क्यों निकाला भी पाकिस्तानियों की जुबान पर रहा। अमरीकी इंतखाबात पर पाकिस्तानी अवाम की जानिब से भी दिलचस्प तबसरे सामने आ रहे हैं। किसी को पाकिस्तानी अपोजिशन याद आई तो किसी को एनआरओ याद आया। मुझे क्यों निकाला भी पाकिस्तानियों की ज़बान पर रहा। किसी को डोनाल्ड ट्रंप नवाज शरीफ लगने लगे तो किसी को पाकिस्तानी अपोजिशन याद आई, किसी को एनआरओ का मामला याद आया। किसी ने पंजाबी ज़बान में नारे भी लगाए और मुझे क्यों निकाला का नारा भी पाकिस्तानियों की ज़बान पर रहा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।